ही लोगों के जहन में यह सवाल उठता था कि शेर और बाघ की लड़ाई में कौन जीतेगा। इसलिए राजा महाराजा अक्सर शेर और बाघों को जंगल से पकड़वाकर आपस में लड़वाते थे और उन्हीं लड़ाइयों से गूंगे बाघ का उदय हुआ था। वर्ष 1859 में हार्पर वीकली नामक एक अखबार ने गूंगे बाघ का उल्लेख किया था। यह बाघ अवध के सम्राट के पास था, जिसे बाद में उम्र बढ़ने के कारण लंदन के एक प्राणी उद्यान में स्थानांतरित कर दिया गया था। कहा जाता है कि गूंगे बाघ ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में 30 शेरों को मार डाला था। इन शेरों में बर्बरी शेर से लेकर अफ्रीकी शेर और भारतीय एशियाई शेर भी शामिल थे। दावा किया जाता है कि कोई भी शेर 10 मिनट से ज्यादा गूंगे बाघ के सामने नहीं टिक सकता था। इस बाघ के लिए शेर मारना एक खेल था। अनेकों शेरों को तो गूंगे बाघ ने बिना अपने दांतों का इस्तेमाल किए केवल पंजों के वार से ही मार डाला था। यह बाघ अपने पंजों के इस्तेमाल से शेर को नीचे गिराता और शेर के पेट पर दोनों पंजों से इतनी बुरी तरह से वार करता कि शेर का पेट ही फट जाता और शेर तुरंत मारा जाता। अब खास बात यह है कि गूंगे बाघ के पास एक आंख भी नहीं थी। असल में एक बार गूंगे ने अपने रखरखाव करने वाले व्यक्ति पर ही हमला बोल दिया। रखरखाव करने वाले कर्मी के हाथ में एक नुकीली छड़ थी और अपने बचाव के लिए उसने गूंगे पर उस छड़ से प्रहार कर दिया। छड़ सीधी जाकर गूंगे की आंख में लगी और गूंगे की एक आंख पूर्ण रूप से खराब हो गई। 30 शेरों को मार डालने वाले गूंगे बाघ को जब लंदन के चिड़ियाघर में लाया गया तो उसने वहां भी शेरों पर हमला करना जारी रखा। अब जो बाघ लड़ाकू शेरों को ही 10 मिनट के भीतर मार डालता हो, उस बाघ के सामने चिड़ियाघर के शेर क्या चीज थे। गूंगा ने लंदन के चिड़ियाघर में भी हमला करके 2 शेरों को और परलोक पहुंचा दिया, जिस कारण इस बात को सबसे अलग बाड़े में रखा गया। तो दोस्तों, गूंगा बाघ और जूनो शेर के जिक्र के बाद भी यह प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहता है कि शेर और बाघ के मुकाबले में आखिर विजय कौन होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।